आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और आपको पता है कि अगर हम इस सिग्नल को डिफरेंशिएट करें, लेट मी डिफरेंशिएट दिस सिग्नल। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि हम सिग्नल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फाइन, तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो, 0 पे इंपल्स ऊपर बनेगी, टी पे ऊपर बनेगी, 2t पे ऊपर बनेगी। इसी तरह से ये आपके पास -t/2 है, ये -t है। यहां पर भी आपके पास इंपल्सेस कहां बनेगी? ऊपर बनेगी। फाइन, तो मुझे बताइए, अब हमें यहाँ पे इंपल्स मिलेगी 0 पे, ठीक है, ये 0 पे इंपल्स हो गई। उसके बाद हमें इंपल्स मिलेगी कहाँ पे? कैपिटल टी पे। इसके बाद इंपल्स कहाँ पर मिलेगी? कैपिटल 2t पर। इसी तरह से इंपल्स कहाँ पे मिलेगी? -t पे। और उसके बाद कहाँ पर मिलेगी? -2t पे। एंड यू नो वेरी वेल, इन सब की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 1 होगी। समझ पा रहे हैं सभी? अब इसी तरह से हमें कुछ इंपल्सेस डाउनवर्ड मिलेंगी। तो बताइए t/2 पे कहाँ पे होगी इंपल्स? ये डाउनवर्ड होगी अपने पास। उसके बाद फिर ये इंटरवल, ये डाउनवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड होगी और ये डाउनवर्ड होगी, ऐसे। ठीक है भाई? तो मेरे हिसाब से अब देखो, गेट में अगर टी के बाद अगर गिवन नहीं है तो आपको पता है ना क्या ऐड हो रहा है आपके पास यहाँ पे? हाफ t/2 ही तो ऐड हो रहा है। तो टी में आप t/2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट इंटरवल आपके पास कितना आएगा? ये अगर आप कहना चाहो तो 3t/2। ये आपके पास कितना होगा? t/2। वही सेम फंडा है। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास t/2 है ना, और ये आपके पास क्या है? t/2 है। तो एक है, 3 है, अगली वाली कहाँ पे आएगी? अगर आप बनाना चाहें तो नेक्स्ट आपके पास जो डाउनवर्ड होगी वो कहाँ पे आएगी? 5t/2 पे। उसकी कोई जरूरत नहीं हालांकि। इसी तरह से नेगेटिव में -t/2 पे और माइनस में 3t/2 पे। और जो इंपल्सेस नीचे बनी हुए हैं इनकी स्ट्रेंथ और हाइट कितनी होगी? -1। तो मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। हमें एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन था, तो जब मैंने सिग्नल को डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये सिग्नल मिला। फाइन, अब देखिए, अब कुछ इंपल्सेस हमें ऊपर मिल रही हैं और कुछ इंपल्सेस कहाँ पे मिल रही हैं? नीचे मिल रही हैं। ठीक है भाई? तो मुझे बताइए, जो इंपल्सेस हमें ऊपर मिल रही हैं ये तो इंपल्स चेन है डायरेक्टली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि 0t 2t पे मिल रही हैं, तो अगर आपको याद हो तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंपल्स चेन आपके पास ऊपर मिल रही है इनके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे? 1/t। कितने हो जाएंगे बताओ? 1/t। नाउ अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 0 है और फिर इंपल्स कहाँ पे है? t पे है, और ये इंपल्स -t पे है। फिर इंपल्स कहाँ पे है? 2t पे है। फिर इंपल्स कहाँ पे है? -2t पे है। हाइट 1 है। ठीक है भाई? तो बताओ, इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मैंने आपको क्या बताए थे? 1/t। क्या नाम है इस सिग्नल का? इस सिग्नल को हम बोलते हैं इंपल्स ट्रेन। क्या बोलते हैं? इंपल्स ट्रेन। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रेन ऑफ इंपल्सेस। दोनों का मतलब सेम है। अब मुझे बताओ, जो ऊपर इंपल्स हमें इंपल्स ट्रेन मिल रही थी उसके तो हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल लिए, लेकिन अब ये जो हमें नीचे मिल रही है कहाँ पे मिल रही है? t/2 पे मिल रही है ना। अब देखो, आप इसमें या तो डिले कर लो या फिर एडवांस कर लो, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो मान लीजिए मैं इसको डिले करता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास x(t) है, तो अगर हम इसको डिले करें x(t - t/2), तो आपको पता है -t/2 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा आपके पास +t/2। ये आपके पास क्या होगा? +t/2। ये क्या होगा? +t/2। ये +t/2। तो मुझे बताइए, जो इंपल्सेस हमें 0 पे मिल रही थी, अब 0 पे कुछ नहीं मिलेगा। 0 वाली कहाँ पे मिलेगी? t/2 पे। तो नेक्स्ट इंपल्स हमें कहाँ पे मिल रही है? t/2 पे। अगली वाली बताओ, t/2 में जब आप t ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3t/2 आएगा भाई। तो ये हो जाएगा 3t/2। कल आपको शायद बताया भी था मैंने। उसके बाद ये आपके पास कहाँ पे आएगा? 5t/2 पे। इसी तरह से नेगेटिव में मुझे बताओ, -t में जब आप t/2 ऐड करोगे तो कहाँ पे आएगा ये आपके पास? -t/2 पे, एंड सो ऑन। ठीक है? अब देखो, ये जो इंपल्स चेन मुझे ऊपर मिल रही है, अगर मैं इससे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ऊपर वाले के 1/t है तो मुझे बताओ इसके कितने हो जाएंगे? 1/t इंटू में e⁻j n⁻⁰ अच्छा देखो, अगर आप एडवांस लेते ना तो सेम फिगर बनती, यहाँ पे प्लस आता, लेकिन फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। अब मुझे बताइए, ये जो इंपल्स चेन नीचे बनी हुई है ना, तो बताओ क्या डिफरेंस है जो अभी मैंने बनाई है
अभी जो मैंने बनाई है इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऊपर बनी हुई है, ये नीचे बनी हुई है, बाकी एक्स एक्सिस वही है, t/2 पे नीचे है। ठीक है भाई, 3t/2 पे नीचे है, 5t/2 पे नीचे है। इसका मतलब जो हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इस सिग्नल के निकालने हैं, बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास कितना आएगा, माइनस में 1/t e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट t/2। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने सिग्नल को डिफरेंशिएट किया, दोनों के मैंने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाले, बताइए यहां तो कोई डाउट किसी को? क्लियर भाई? चलिए, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज की है। गुड गुड। अब देखिएगा, आपको हमने कल लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो आपको हमने क्या पढ़ाया था? डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है, तो आप मुझे बताइए, अगर आप सिग्नल को टाइम डोमेन में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा था? आपको एक फैक्टर मिल रहा था, और वो फैक्टर आपके पास क्या था? जे एन ओमेगा नोट इंटू में कितना था बताओ? Cn था। अब आपको Cn की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ Cn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Cn की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? इसके साथ ही मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 में जे एन ओमेगा नॉट इंटू में ये जो आपने सिग्नल डिफरेंशिएट किया है एक्स डैश ऑफ टी, इसके आप यहाँ पे क्या लिख दो? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, क्योंकि लेफ्ट में क्या है? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो बताइए Cn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 1 में जे एन ओमेगा नोट। अब देखो 1/t दोनों में आ रहा है, तो 1/t को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/t मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस जे एन ओमेगा नॉट t/2। ठीक है, तो आई होप यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। और आपको पता है ये जो ओमेगा नॉट टी कैपिटल टी है, इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई डिवाइड में ओमेगा नॉट। तो यहां से ओमेगा नॉट इंटू में कैपिटल टी, ये किसके बराबर आता है? 2 पाई के। तो देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 1 दिस इज जे एन 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस में e की पावर माइनस जे एन। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई में टी इंटू में कितना बताओ? t/2 है। अब देखो t से t गया, 2 से 2 गया, तो ये आपके पास कितना आ गया? 1 में जे एन 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस में e की पावर माइनस जे एन पाई। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप इसको फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप मुझे बताइए, e की पावर जे थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है कोस थीटा प्लस में जे साइन थीटा। अगर मैं कहूं कि भाई e की पावर माइनस जे थीटा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोस थीटा माइनस में जे साइन थीटा। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई e की पावर माइनस जे एन पाई ये किसके बराबर होगा? कोस एन पाई माइनस में जे साइन एन पाई। आपको पता है साइन एन पाई हमेशा क्या होगा? जीरो। आप एन की वैल्यू जीरो ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नेगेटिव में ले लो। अब ये कोस एन पाई आ गया, तो कोस एन पाई को आप क्या ले सकते हो? -1 की पावर एन। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि चाहे आपके पास प्लस हो या फिर माइनस हो, क्योंकि साइन वाले टर्म तो जीरो हो ही जानी है, तो आप चाहे सिग्नल को डिले करें एडवांस करें, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको गेट के पेपर में ये भी मिल सकता है, 1 में जे एन 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस में दिस इज नथिंग बट -1 की पावर एन। ये हमारा आंसर है। और हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर वेव है या फिर आपके पास कोई स्क्वायर वेव है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो Cn होता है और n इसमें इनवर्सली रिलेशन होता है, तो जब आप पावर निकालेंगे तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा।
बताइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को? अगर ये क्लियर है तो नोट कर लीजिए, फिर ट्रायंगल वाला ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक से। ठीक है, आपको पता भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या रिलेशन हमारे पास होता है। ठीक है, सो आंसर विल बी सेम। जैसे यहाँ पे तो CN है, वहां पे आपको बताया गया था कि भाई आपके पास जो हार्मोनिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिलेशन भी आपको पता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहते हैं, और जनरली ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है।